अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल इसमें। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करना है। और प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, 3, 4 जो है सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड ऑल्सो वेरीफाई द आंसर। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो सॉल्यूशन सेट जो है फाइंड करना है हर इक्वेशन का जो दी हुई है। उसके बाद जब इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे तो उसके बाद हमने उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने फाइंड करना है इक्वेशन को और फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना बगैर टाइम के वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास है सबसे पहले 6 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमने जो है इसको इक्वेशन को जो है फाइंड करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। और तो बुक वैसे भी पड़ गई तो मैंने बुक हटाई दी है। चलें, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी सॉल्व। उसके बाद अब मैं लिख लूँगी 6 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इजिकल टू के दूसरी तरफ तो हमारे पास क्या है 7 है और यहाँ पर है अब 6 जो है वो स्क्वायर रूट एक्स में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये जो इसमें ऐड नहीं हो सकता, अब अगर हम इसको दूसरी तरफ भेजें तो ये दोनों नंबर आपस में माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का है ना, कुछ भी नहीं तो प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हम कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट एक्स 7 माइनस 6, क्योंकि इधर प्लस का था उधर आके माइनस का हो गया। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 में से 6 का 1 बचा। ठीक है, 7 जो है वो प्लस का है, बड़ा नंबर जो है प्लस का है, तो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट x है, तो मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या लगाना होता है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे फिर अब एक जगह अगर स्क्वायर तो हम लगा नहीं सकते ना इसको कट करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 2 होती है ना। तो जब हम 2 से अगर स्क्वायर लगाएंगे 2 से 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब मैं जो बात करना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ एक तरफ तो स्क्वायर लगा नहीं सकते। मैथ में जो हमारे पास रूल है वो ये है कि हमने जब भी कोई चीज़ ऐड करनी है तो दोनों तरफ हम करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, BS लिख दिया, बोथ साइड की शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो जब हमने यहाँ पे ये हमारे पास ये है और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, तो अब यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 और ये स्क्वायर रूट, 2 से स्क्वायर रूट कट जाता है तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया। अब हमने वेरिफिकेशन भी करनी थी क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था, तो अब हमने यहाँ वेरिफिकेशन करनी। वेरिफिकेशन लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है, 6 प्लस स्क्वायर रूट एक्स और इज इक्वल टू 7। अब आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट एक्स की जगह आपने पुट कर देना है, क्या क्या पुट कर देना है, क्या ये एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 प्लस स्क्वायर रूट 1, एक्स की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 7। अब अगर स्क्वायर रूट 1 का, अगर मैं स्क्वायर रूट 1 का जो है 1 का जो है स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1
और यहाँ लिख लेंगे 7। अब ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। दोनों तरफ का वेरीफाई किस तरीके से होगा इसमें कि दोनों तरफ का जो आंसर है वो इक्वल आ जाए। तो दोनों तरफ का जो आंसर है वो बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो अब गिवन है वो है x स्क्वायर रूट x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एज इट इज़ इसको उतार लेना होता है, तो इसको उतार लेंगे। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखिए सबसे पहले ये पहले वाले क्वेश्चन में ना स्क्वायर रूट सिर्फ x पे था और जो दूसरी वैल्यू होती है 6 वो बाहर थी स्क्वायर रूट से। अब ये 9 जो है इसी के अंदर है। अब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो ये दोनों वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसको हम निकाल के दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। अभी इसको उठाकर तो नहीं ले जा सकते क्योंकि स्क्वायर रूट जो है के अंदर x भी और 9 भी है। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पता है क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख लिया, तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट होगा ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो ये हमारा ये कट हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ये हो जाएगा x माइनस 9। यहाँ पर जब आपने स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये 9 उठेगा और दूसरी तरफ चले जाएगा, तो -9 है ना इधर, ये क्योंकि साइंस जो नंबर होता है उसका साइन पहले लिखा होता है, तो -9 है, उस तरफ जाके किस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। अब इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे कि आंसर जो है हमारे पास, जब वेरीफाई हम करेंगे तो ये 10 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन लिख के इसकी जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, आपने अब इसमें वेरिफिकेशन में इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस x की वैल्यू पुट करनी है आपने, जहाँ भी x होगा वहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इधर उधर कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 में से 9 गया तो क्या बचता है हमारे पास, क्योंकि दोनों, अच्छा यहाँ पे हमने क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ कांस्टेंट कांस्टेंट तो हो सकता है। तो 10 में से 9 गए तो क्या बचा, 1 बचा प्लस का, और फिर 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 और 1 ये बराबर आ गए। दोनों जब वैल्यू दोनों तरफ की बराबर आ जाएंगी इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक सॉल्व हो गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं, इसका जो पार्ट 3 है। वैसे तो इसके कितने क्वेश्चन है, इसके 9 क्वेश्चन है। तो पार्ट 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है y ओवर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है ना, तो इसको तो आराम से उठा के हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो y ओवर 4 पहले माइनस 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में मैं उधर ले जाऊंगी इसको, 3 माइनस का है कि दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आप हमने क्या करना है, वही वाली बात आ जाती है कि यहाँ पे अब स्क्वायर रूट के अंदर है ना वैल्यू। इसी तरीके से देखें, अब यहाँ पे डिवाइड में है लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है, दोनों के साथ स्क्वायर रूट है। तो अब मैंने स्क्वायर रूट कट करना होगा। जब स्क्वायर रूट कट करना होता है तो हमने क्या लेते हैं, हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूँगी स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है ताकि 4 हमारा जो है वो बाहर आ सके। अब जब दोनों तरफ लिया तो यहाँ पे भी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा y/4 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर हम देखें अब स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने y/25 और ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो 25 4 ज़ा क्या होता है 25 4 ज़ा 100, तो y का आंसर आ गया 100। अब y की जगह यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 100 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन बाकी है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। तो वेरिफिकेशन में हम यही क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है y/4 - 2 = 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y की जगह 100 आ जाएगा, क्योंकि अभी आंसर क्या है y की वैल्यू 100, तो 100/4 - 2 = 3। ठीक है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। अगर ये दोनों एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 4 के टेबल है, 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में 10 कब आता है 10 नहीं आता, 8 आता है 2 टाइम, तो 2 जो है कैरी चलेगा, और 20 कब आता है 5 टाइम, यानी कि 25 सा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कट कर लिया, तो ये स्क्वायर रूट में आ गया 25 - 2 और = 3। अब 25 बाहर आ सकता है किस तरीके से कि 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2 क्या बनती है हमारे पास 5 स्क्वायर, यानी कि 5 5 ज़ा 25। किस तरीके से ये मैं बता देती हूँ, देखें 5 5 ज़ा 25, 5 की पावर 2 का मतलब 5 कितनी दफ़ा 2 टाइम है, तो ये कट जाएगा हमारे पास, 5 सिर्फ बाहर आ गया। अब 5 में से 2 गए तो हमारे पास क्या बचता है 3 बचता, और इधर पहले ही 3 था मौजूद, तो हमने ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। बस आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, वेरिफिकेशन में कोई भी वैल्यू इधर की उधर और उधर की इधर नहीं आएगी, = के इस पार नहीं जा सकती, ना वो उस पार जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास 4x + 5 = 3x - 7। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट को जो है ख़त्म करना होगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, चलें, तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो हम क्या लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट जो था वो ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे सिर्फ 4x + 5। अब देखिए वेरिएबल इधर 2 वेरिएबल हैं और 2 ही हमारे पास क्या है कांस्टेंट है ना, तो आपने वेरिएबल को एक तरफ ले जाना है और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाना है।
यही थी ना वैल्यू, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 4x है और यहाँ पर 3x है, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि 3x को इधर ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, और +5 को इधर ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 3x, और ये यहाँ पर हो जाएगा -7 -7 और माइनस का 5। तो 4 में से 3 गया तो हमारे पास 1x बचा, तो 1 तो हम x के साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 5 12, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा और 7 के साथ माइनस है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। तो क्वेश्चन हमें गिवन था 4x + 5 और 3x - 7। तो अब x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, माइनस का 12 पुट कर देना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 12 से क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 4 2 8 और 4 1 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 48, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस का 48 और प्लस का 5। अब यहाँ पे 3 से भी कर लेते हैं, तो 3 2 6, 3 1 3, 36। तो ये भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस का 36 और माइनस का 7। तो माइनस प्लस माइनस 48 में से 5 का है, तो हमारे पास तकरीबन बचेगा 43। 8 में से 5 गया तो 3 बचे ना, तो माइनस का 43 बचा, और इधर यहाँ पर हमारे पास बचेगा 36 में से जब हमारे पास, अच्छा नहीं, माइनस माइनस प्लस होगा ये, तो 7 और 6 43 बनता है ये भी ना, हाँ 43। तो अगर अब हम देखें तो दोनों आंसर हमारे क्या आ रहे, सेम आ रहे, ठीक है। इसका मतलब वेरिफिकेशन हमारी हो गई है और सही आई है वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ पे आंसर, अभी तक मैंने आंसर नहीं लिखा था, हर जगह आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जो है मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोग को समझ आ रही होगी, कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं, इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं इसमें। ये जो यूनिट 6 है ना, वो आपका बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको मैथ आती हो, कॉन्सेप्ट आपने पहले से ही समझा है, तो फिर आपके लिए बहुत इजी चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। 3y + 12। अब ये थोड़े थोड़े मुश्किल की तरफ जा रहे हैं हम, मुश्किल यानी कि थोड़ी इक्वेशन बड़ी। तो स्टार्ट में उन्होंने सबसे इजी दी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से अब ये बड़ी इक्वेशंस की तरह हमें लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उतारेंगे सबसे पहले तो। अच्छा, स्क्वायर रूट से ऊपर है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो है, मैंने सबसे पहले स्क्वायर रूट हटा दी। तो उससे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि 7 तो बाहर है ना स्क्वायर रूट से, तो हमने क्या करना है, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3y + 12, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब 7 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 21। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसको अब स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड पे हम स्क्वायरिंग ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3y + 12 स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y + का 12 और 21 21 × 21, ठीक है।
तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 1 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 4 1, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो रहा है, इसके साथ प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को फाइंड करना है, तो इस y को हमने एंड में अकेला करना है, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब इसमें से अगर हम 12 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 4 2 9, ठीक है। 4 4 1 में से जब आप 12 निकाल दोगे तो 4 2 9 हमारे पास बचता है। अब यहाँ पे 3 जो है y के साथ क्या हो रहा है, 3 जो है y के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को तो हम अकेला करेंगे क्योंकि वेरिएबल है, तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे, 3 1 तो 3 होता है, अब 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 आता है 1 टाइम, 1 कैरी चले गया, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 4 3, तो 1 4 3 हमारा y का आंसर है। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो वेरिफिकेशन क्वेश्चन हमारे पास था 3y + 12 और 7 और 3, तो अब यहाँ पे y की जगह हम पुट कर देंगे क्या, 143 + 12 = 3 और 7, ठीक है। अब 3 को पहले सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 143 से, तो मैं यही कर लेती हूँ, 143 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 ज़ा होता है 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और फिर 1 4, तो ये हमारा बन रहा है 4 2 9, ठीक है। 4 2 9 इसकी जगह 4 2 9 आ जाएगा +12, तो 4 2 9 + 12 स्क्वायर रूट, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 7 और इधर हमारे पास 3 था, ठीक है, नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें अगर हम 12 भी ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 4 4 1, और 4 4 1 को हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, पहले स्क्वायर रूट भी है, तो 4 4 1 किसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी हमने करा था, ये रहा 21 को जब 21 से करें तो आ जाएगा 4 4 1, तो यानी कि 21 को जब हम 2 टाइम लिखते हैं तो 4 4 1 बनता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 21 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, ये 7, तो अब 2 से 2 कट जाएगा, तो ये होता है 21 और 7, तो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, तो 3 और 3, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x + 9 = 7, तो अब ये थोड़ा इजी सा क्वेश्चन इन्होंने हमें दे दिया है दोबारा से। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 7 - 9 प्लस का था ना, माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है -2, क्योंकि 9 बड़ा है ना, तो 9 का साइन लगेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना, आपको पता है स्क्वायर ख़त्म करना होगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा x = 4। अब मुझसे ये ना पूछेगा कि मीन्स -2 था तो प्लस का 4 कैसे हुआ, तो भाई -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे,
तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले वही लिख देती हूँ, x प्लस 9 इज इक्वल टू 7। तो x की जगह 4 आएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 7। तो स्क्वायर रूट को जो है 2 की जगह मैं क्या लिखूँ कि वैल्यू बाहर आ जाए, वो 4 की जगह क्या लिखूँ, तो जाहिर सी बात है 2 लिखूँगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, और ये प्लस का 9 और ये 7। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 7, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा 11। अब हमारे पास पहली दफ़ा एक चीज़ हुई है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन हमारी सही नहीं आ रही। जब आपकी वेरिफिकेशन सही नहीं आएगी तो मैं बुक में ही आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है समटाइम्स द ऑब्टेन्ड रूट फ्रॉम रेडिकल इक्वेजन डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेजन, इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कभी कभी उन्होंने कहा है कि हो सकता है समटाइम्स जो है हम जब कि हमें इक्वेजन दी है उससे हमें जो है सेटिस्फाई ना कर पाए वेरिफिकेशन में हमारे पास, तभी हमें कहा है वेरिफिकेशन करने के लिए कि हो सकता है कभी आपका आंसर इक्वल ना भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिख लेंगे थस द रूट इज एक्सट्रेनियस। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 25y। अब ये एक क्वेश्चन देकर उन्होंने आपको ये भी सिखा दिया है कि कभी हो सकता है आपका ये आंसर इक्वल ना भी आए। ठीक है, y माइनस 2। सब दोनों तरफ आपको क्या नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, और आपको पता है कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। क्यों ख़त्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वेरिएबल है कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं हो सकते, बात आप लोगों को पता है। तो अब मैं यहाँ लिखूँगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 25 माइनस 50 और ये आ जाएगा y माइनस 2। 25y माइनस 50 और y माइनस 2। ठीक है, तो वेरिएबल एक तरफ आ जाएंगे और कांस्टेंट एक तरफ आ जाएगा। तो सबसे पहला जो वेरिएबल हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 50 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 में से 1 गए तो ये हो जाएगा 24y, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 50 में से 2 गए या 2 में से 50 गए तो हमारे पास 48 हो जाएगा। ये बड़ा नंबर है हमारे पास प्लस का है। ठीक है, अब 24 यहाँ पे क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इधर ही रहेगा, 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 1 2 12 12। हाँ, ये हो 4 और 2, क्योंकि हम 2 1 ज़ा 2, मैंने उसको 4 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 टाइम, और 8 कब आता है 4 टाइम, 24। अब ये दोबारा हो सकता है 12,
अब ये गंदगी बहुत हो गई तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 24 और 12 दोबारा हो सकता है। 12 कब आता है? 6 आता है, 6 टाइम आता है, हाँ। और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और फिर 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो यह हमारा आ जाएगा y का आंसर 2। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं जल्दी से। वेरिफिकेशन में यहाँ पर हमारे पास 25y माइनस 50 और यहाँ पर y माइनस 2। तो अब y की जगह हमने क्या पुट करना है स्टूडेंट? 2 पुट कर देना है। तो 25 y की जगह 2 आ जाएगा माइनस 50, और यहाँ पे भी 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ ब्रैकेट लगाने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, 25 2 ज़ा हो जाएगा 50, 50 माइनस 50, और ये 2 माइनस 2 0, और ये 50 माइनस 50 ये भी 0। तो ये अब स्क्वायर रूट जो है वो 0 0 आ गए हैं, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है 8 क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, तो 81 आंसर। अब वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में यहाँ पर हमारे पास हम क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, और x की जगह किसको पुट करेंगे? 9 को, वो सॉरी 81 को, 81 आया ना x का आंसर, तो 81 को पुट करेंगे। अब 81 का स्क्वायर क्या बनता है, क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो आगे जो है मामला चलेगा। तो 81 का क्या होता है, अभी यहाँ पर हमने पढ़ा 9 का स्क्वायर, तो क्या मैं 81 की जगह लिख सकती हूँ 9 की पावर 2, क्योंकि 9 की पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि 9 2 ज़ा, ठीक है, 9 2 ज़ा तो 18 होता है, 9 की पावर 2 का मतलब है 9 9 ज़ा, तो 9 9 ज़ा 81। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब 9, सिर्फ 9 रह गया क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो 9 में से 8 गए तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1, और ये हमारा वेरिफिकेशन हो गई, और यही आंसर भी आ गया। ठीक है, अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 9, उसको हम जो है सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से है, 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 ना, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे ही हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 10 1 ज़ा 10, और 10 के टेबल में जो है 100 कब आता है, 10 टाइम आता है, तो ये हमारे पास सिर्फ 10 हो गया। अब आपको पता है हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
ये हमारा कट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 20, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर जो है 120 जो है इधर आ जाएगा, प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, क्योंकि 100 में से 20 का है तो 80 बचता है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए जो है हमारे पास 10 ऐसा ही, अच्छा पहले वेरिफिकेशन लिख दूँ। 10 ऐसे ही रहा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 10 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर 80 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 20 और ये 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये भी 100 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे अब 100 का स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 10 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 टाइम था 100 इज इक्वल टू 100। तो ये आंसर आ गया, वेरिफिकेशन हो गए। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन अब तक जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। तो तमाम जो क्वेश्चन थे मैं बुक भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे आज के तमाम क्वेश्चंस थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, और हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ आप शेयर करें वीडियो को, और वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ठीक है बेटा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना आपने, और अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अभी बीच में कुछ दिन से जो है वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तबीयत गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो आज ज़रा बेहतर हुई है तबीयत, तो आज फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाकर अब अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने अच्छी सी तैयारी करनी है, सर्दियाँ भी आ गई हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर नज़दीक है आप लोग के, तैयारियाँ करें, ठीक है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।